आज मौर्या होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और गहलोत ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव महागठबंधन के सीएम के चेहरा होंगे। तेजस्वी यादव ही महागठबंधन की सरकार बनेगी तो सीएम बनेंगे। बड़ा ऐलान। आपको पता है कि कांग्रेस पार्टी तेजस्वी यादव को सीएम का चेहरा घोषित करने को तैयार नहीं थी, मानने को तैयार नहीं थी। इसको लेकर बड़ा पेच फंसा हुआ था। माना जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी सीट शेयरिंग को लेकर प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही है, प्रेशर बना रही है आरजेडी पर, और हुआ वहीं। कांग्रेस पार्टी ने 61 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़ा कर दिए और महागठबंधन के भी 12 उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी और वाम दलों के खिलाफ खड़े हो गए। तो 13 सीटों पर फ्रेंडली फाइट की स्थिति बन गई। गहलोत ने भी माना कि लालू जी से, तेजस्वी यादव से मुलाकात के बाद भी फ्रेंडली फाइट की नौबत रहेगी। 8 से 10 सीटों पर फ्रेंडली फाइट होगी, लेकिन तेजस्वी यादव ही महागठबंधन सरकार के सीएम के चेहरा होंगे। उन्होंने कहा कि हमने तो अनाउंस कर दिया कि महागठबंधन का सीएम का चेहरा तेजस्वी यादव होंगे। एनडीए बताए, एनडीए केवल ये कह रहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। नेतृत्व में चुनाव लड़ने से नहीं होगा। आप बताइए, स्पष्ट करिए कि एनडीए का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है। तो कांग्रेस पार्टी ने बहुत बड़ा हमला किया है। आपको पता है कि लग रहा था कि महागठबंधन में बहुत रार मची है, तेजस्वी यादव सुस्त पड़ गए हैं, लेकिन तेजस्वी यादव ने अचानक कल बम फोड़ा और बड़े बड़े ऐलान कर दिए आंगनवाड़ी सेविकाओं के लिए कि उनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा। इसके पहले भी वो बड़ा ऐलान कर चुके हैं कि हर घर में एक सरकारी नौकरी दी जाएगी। माई बहन समान योजना के तहत 2500 रुपये हर माँ बहनों को दिए जाएंगे। तो बड़े बड़े ऐलान तो तेजस्वी यादव पहले भी कर चुके थे, लेकिन आंगनबाड़ी सेविकाओं के लिए बड़ा ऐलान करके उन्होंने एक मास्टर स्ट्रोक खेला था और आज तो महागठबंधन की ज्वाइंट पीसी में बड़ा ऐलान हो गया। दूसरी खबर यह है कि मुकेश सहनी डिप्टी सीएम होंगे। जी हाँ, मुकेश सहनी डिप्टी सीएम की मांग को लेकर काफ़ी नाराज चल रहे थे। उनके तेवर लगातार तल्ख दिखाई दे रहे थे। 60 सीटों की मांग से शुरू किया था कि 60 सीटें चाहिए, डिप्टी सीएम का पद चाहिए, फिर 40 पर आए, लेकिन मिली केवल 15 सीटें और उसमें से भी 3 सीटों पर आरजेडी का उम्मीदवार होगा। महागठबंधन में मुकेश सहनी को जो सीटें मिली हैं उसमें 3 सीटों पर तेजस्वी यादव के प्रत्याशी होंगे। 10 सीटों पर लड़ रहे हैं मुकेश सहनी, लेकिन 2 सीटों पर फ्रेंडली फाइट होने की नौबत आ गई है। आईपी गुप्ता की भी एक सीट पर फ्रेंडली फाइट होगी। तो आईपी गुप्ता है महागठबंधन में, वीआईपी पार्टी है और आरजेडी है, कांग्रेस है, वाम दल है। तो फ्रेंडली फाइट तो 10 से 12 सीटों पर होगी, ये तय है। लेकिन जिसका सबको इंतजार था बेसब्री से, महागठबंधन के समर्थकों को, खासतौर पर तेजस्वी यादव को बेसब्री से इंतजार था कि कांग्रेस पार्टी ऐलान करे कि सीएम का चेहरा तेजस्वी होंगे। वो आज हो गया है और कांग्रेस पार्टी ने बड़ा सवाल किया है कि हमारा तो सीएम का चेहरा सामने आ गया, तेजस्वी यादव सीएम होंगे, मुकेश सहनी डिप्टी सीएम होंगे और भी डिप्टी सीएम होंगे, वो कांग्रेस से होंगे, अति पिछड़ा समाज के होंगे। तो मानकर चलिए कि कम से कम 2 डिप्टी सीएम हो सकते हैं, एक कांग्रेस का, एक मुकेश सहनी होंगे और सीएम होंगे तेजस्वी यादव। तो बड़ा ऐलान हुआ है। बहुत दिनों के इंतजार के बाद महागठबंधन की आज ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और अशोक गहलोत ने बड़ा खेल खेला है। लेकिन एक और बड़ी खबर जो अंदर खाने से आ रही है, सूत्रों के हवाले से आ रही है कि अशोक गहलोत ने लालू जी से बात की है कि 2.5 साल आप सरकार चलाइए, 2.5 साल हम सरकार चलाएंगे, यानी 2.5 साल तेजस्वी सीएम रहेंगे, 2.5 साल कांग्रेस का सीएम रहेगा। अब इस पर भी सहमति बनती हुई दिखाई दे रही है, तभी कांग्रेस ने इतना बड़ा ऐलान किया है। तो अशोक गहलोत तो बड़े राजनेता हैं और माने जाते हैं माहिर, तो उन्होंने बड़ा खेल कर दिया है लालू यादव जी से मिलकर, तेजस्वी यादव से मिलकर, और बड़ा सौदा कर लिया है। कहा जा रहा है कि कृष्णा अलवारू जो कांग्रेस पार्टी के प्रभारी थे, जो अपनी जीत पर अड़े हुए थे, जिसकी वजह से न तो तेजस्वी को सीएम का चेहरा अनाउंस किया जा रहा था और न ही सीटों का बंटवारा हो पा रहा था, उनको बिहार के प्रभार से शायद मुक्त कर दिया गया है। लेकिन एक बात तो जरूर है, कृष्णा अलवारू ने कांग्रेस को बहुत फायदा पहुंचाया है। कांग्रेस की जो पिछलग्गू की छवि थी उससे उसको बाहर निकाला है और कांग्रेस में जितने भी प्रत्याशी हैं किसी का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, पहली बार ऐसा हुआ है। दूसरी बड़ी खासियत यह है कि कृष्णा अलवारू ने किसी भी बड़े राजनेता के पुत्र पुत्रियों को टिकट नहीं दिया है। तो ये पहली बार हुआ है कि कांग्रेस में भाई भतीजावाद नहीं चला है, नेताओं के पुत्रों पुत्रियों को टिकट नहीं मिला है और कांग्रेस पार्टी
गर्दन कर खड़ी थी तेजस्वी यादव के सामने। तो कृष्णा अलवारू ने तो कांग्रेस को बहुत कुछ दिया है, लेकिन कांग्रेस ने क्या दिया आपने देख ही लिया। तो आज बड़ा ऐलान हो गया, फिर से बता दूं कि तेजस्वी यादव महागठबंधन के सीएम के चेहरा होंगे, मुकेश सहनी डिप्टी सीएम होंगे, और जब सरकार बन जाएगी तो कांग्रेस पार्टी का अति पिछड़ा समाज से कोई डिप्टी सीएम होगा। इस खबर को खूब शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। चुनाव की पल पल की ताज़ा खबरें आपके लिए हम लाते रहेंगे। और अगले वीडियो में देखिए लाइव, अभी थोड़ी देर में लाइव दिखाएंगे कि विजय सिन्हा का किस तरह से विरोध हो रहा है। डिप्टी सीएम है विजय सिन्हा, लखीसराय से चुनाव लड़ रहे हैं और उनका पुरजोर विरोध हो रहा है सड़क के खस्ता हाल को लेकर, बिजली को लेकर, स्कूल को लेकर, शिक्षा को लेकर। लोग उनसे सवाल कर रहे हैं और जवाब देते नहीं बन रहा है। तो भी लाइव हम थोड़ी देर में दिखाएंगे। बने रहिए सिटी पोस्ट के साथ।